ओके मालिक, सो गुड इवनिंग, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। वी हैव कंप्लीटेड रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4। ओके, इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। एक एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ओके, व्हिच कैन बी डन अलोंग विद चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 1 में मैंने एक हॉरिजॉन्टल फंक्शनल वाला मैंने छोड़ा था, मैंने आपको बताया था। चैप्टर 5 के साथ में करेंगे। ओके, अभी राइट नाउ मैं क्वेश्चन बैंक कर रहा हूं। क्वेश्चन बैंक में मैंने जिन्होंने मेरी फेस टू फेस बैच की है, वर्चुअल बैच की है, लाइव स्ट्रीमिंग बैच की होगी, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव किया होगा, तो आपको एक एडिशन मिला होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बुक का। फेयर इनफ, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एडिशन इज कंप्लीटली एप्लीकेबल हियर आल्सो, नो चेंज। बट ओके, व्हाट आई हैव डन इज मे 25 की मॉड्यूल चेंज हुई है। मैं आपको वापस बता दूं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मे 25 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, मॉड्यूल में कॉन्सेप्ट में अमेंडमेंट नहीं है, बट उन्होंने क्वेश्चन बैंक को एग्जॉस्टिव बना दिया है। तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन बैंक जो एडिशनली मे 25 में थे उसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है करंट क्वेश्चन बैंक में, विच इज फॉर मे एग्जामिनेशन, दैट फॉर श्योर। बट ओके, क्वेश्चन बैंक इज क्वेश्चन बैंक एनीवे। ओके, तो एडिशन 9 करके जो आपके पास मैंने शेयर की हुई है, एडिशन 9, ओके, एडिशन 9 करके क्वेश्चन बैंक है, वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक शेयर की है। ओके, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके साथ ये टेलीग्राम के लिंक ऑलरेडी शेयर की होगी नीचे, वहां पर टेलीग्राम पे जाके आप वो ले सकते हो। ओके, क्वेश्चन बैंक शेयर है सॉफ्ट कॉपी में। और टेक्निकली मैंने यहां पर आई हैव डन टू थिंग्स। वन, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड द ओल्ड क्वेश्चन बैंक ऑल्सो एंड द न्यू क्वेश्चन बैंक। तो यहां पर आपको एक एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन से अपन कर रहे हैं। ओके, तो सर आरटीपी और अदर क्वेश्चन बैंक का पॉइंट वो मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है। आई विल बी डूइंग दिस अगे वंस वी सिट फॉर द प्रैक्टिस सेशन। जब अपन प्रैक्टिस सेशन चालू करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे 10 तारीख के बाद से, उस टाइम पे अपन ये, और एक वॉल्यूम 3 होती है जिसके अंदर कंपाइलर होता है, वो अपन बेस यूज करेंगे 10 से लेकर 20 तक, जहां पर अपन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको मैं लिखने के लिए बोलूंगा और लिखेंगे, और उसके बाद वो क्लोज करेंगे मालिक। ओके, तो अभी वाले मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन एडिशन 9 करके दिखेगा। ये अपडेटेड वर्जन है। सर आप पुराना वर्जन रिफर कर सकते हैं क्या? मैं वापस बोल रहा हूं, रिफर किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेम है ना कंटेंट यार। बट द पॉइंट इज, ओके, ये एडिशन, इसमें और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, और ये एडिशन में मैंने क्वेश्चन आंसर साथ में डाल दिया है। एंड मैंने अभी न्यू बैच में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो दिसंबर से बैच चालू होने वाली है उसमें मैंने थोड़ा सा प्रशांत सर और विनोद सर के कॉन्टेक्स्ट में नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है, तो मैंने भी वो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट इस बैच से चालू किया हुआ है फॉर ऑडिट एंड एसएम दोनों के लिए। जहां पर मैंने मेन बुक ही, जो वॉल्यूम 1 थियरी थी ना, जिसमें सब लिखा हुआ था, वो पूरी थियरी मैंने ऑलमोस्ट उड़ा दी है। मतलब वो जो क्वेश्चन फॉर्मेट में सब उड़ा दिया है, और क्लास में अपन डिस्कस करके, मतलब क्लास में डिस्कस करके वो क्वेश्चन उसके अंदर लिखेंगे। तो टेक्निकली ओके, अभी वो थोड़ा सा जो लेक्चर होगा, जो न्यू लेक्चर्स होंगे, उसके अंदर लिखने का कॉन्सेप्ट साथ साथ में ही रहेगा, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। तो आपको ऐसा हो सकता है, जो पंटर लोग अपने ऑलरेडी किए हुए क्लास में अपन लिखा रहे, सर ये क्लास पूरी क्लास में लिखा रहे, तो दैट्स अगेन ओवर ए पीरियड हाउ द थिंग्स वर्क आउट। ओके, क्योंकि प्रशांत सर और विनोद सर का डिस्कशन आया, भाई नो नोटबुक कॉन्सेप्ट बना दे भाई, हम तीनों का नो नोटबुक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, बोला अभी मतलब वो त्रिमूर्ति वाला कॉन्सेप्ट रहता ना। ओके भाई, हम 2 दे रहे, तू क्यों नहीं दे रहा? ओके, तो फिर मैं बोला नो नोटबुक कॉन्सेप्ट करने का क्या है, तो बोला भाई कुछ नहीं। ओके, तो ये पॉइंट रहेगा। ओके, तो तोड़ कॉन्सेप्ट रखना। ओके, तो जो भी है, जो बैकअप में देखना बैकअप में देख लेना, कोई टेंशन नहीं है मालिक। ओके, सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है मालिक। तो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर 1। चैप्टर 1 की सीरीज पे चालू करते हैं। चैप्टर 1 आपका फर्स्ट पेज पे है। ओके, तो कुछ एमसीक्यूज है जो इजी रहेंगे, गुड, फेयर इनफ। ओके, इजी है तो भी एक बार क्लोज कर लीजिए, खत्म कर लीजिए मालिक। ओके, यस, भाई ने बोला करने का मतलब करने का, बात खत्म, ज्यादा सोचने का नहीं। ओके, सबसे पहला, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू टेक ए मार्केट पोजीशन, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, टू रिस्पॉन्ड डायनामिक एंड हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बात खत्म। ओके, यानी मार्केट पोजीशन भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, याद रखना, कल वाले कॉन्सेप्ट में अपन ने डिस्कस किया था ये। स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक एंड नॉट फ्लेक्सिबल, स्ट्रैटेजी इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल बट नॉट प्रैग्मेटिक। घंटा। ओके, यहां पर आंसर रहेगा आपका बी, बात खत्म। आई होप एवरीबॉडी क्लियर मालिक। ओके, थर्ड, स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, ब्लेंड एंड नन ऑफ द अबव। आई मतलब इसमें तो बात ही नहीं करने की जरूरत है, कोई टेंशन ही नहीं मालिक, तोड़ मालिक। ओके, बढ़िया ना, बढ़िया बढ़िया आ रहा है क्या मालिक? अच्छा, रिएक्टिव कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज प्लान्ड, एडेप्टिव, साउंड और डायनामिक। क्या बोला जाएगा इसमें? एडेप्टिव, बरोबर। अच्छा, अगर मैं बोलूं इसको मैं आंसर दूं, प्रोएक्टिव कौन सी होगी? प्रोएक्टिव कौन सी होगी? अगर इसमें प्रोएक्टिव बोलूं तो प्रोएक्टिव कौन सी होगी? प्रोएक्टिव, ओके, ए होगा, प्लान स्ट्रेटजी। प्रोएक्टिव इज ऑलवेज ए प्लान स्ट्रेटजी। साउंड और डायनामिक का कॉन्टेक्स्ट इसमें नहीं देखने का। साउंड और डायनामिक इज बेसिकली स्वॉट एंड अदर एलिमेंट में आता है। ओके,
फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी एंड देयर इंप्लीमेंटेशन इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय, कौन अंडरटेक करता है भाई साहब ये प्रोसेस का पॉइंट? 101% ऑल ऑफ द अबव। ये कल डिस्कस कर लिया था, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सारे के सारे। ओके, फॉर्मुलेशन में भी, इंप्लीमेंटेशन में भी। अच्छा, आपको याद होगा रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने में कौन मदद करता है? रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने में कौन मदद करता है? रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने में कौन मदद करता है? ऑल ऑफ द अबव। कल मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया था, तो आपको स्ट्रेटजीज बनाने के लिए ध्यान रखना मालिक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल इन फॉर्मुलिंग एंड, अरे मां कसम, अगला क्वेश्चन ही आया है, देखो मां कसम, ध्यान रहेगा। ओके, इसका आंसर क्या रह जाएगा मालिक? डी रह जाएगा। आई होप क्लियर है मालिक। यार क्या तोड़ मालिक। ओके, इसको थोड़ा भविष्य का दिखना बोलते हैं। ओके, एंड कसम से मैंने देखा ही नहीं, ये कंपाइल किया हुआ है, कंपाइल करके कॉन्टेक्स्ट आपके साथ डिस्कस है मालिक। तोड़, जैसा तुम्हारे साथ जा रहा है मेरे साथ भी ऐसे जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजर्स रोल इज टू ट्रांसलेट जनरल स्टेटमेंट स्ट्रेटजीज इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेस। याद रखना, मैंने आपको कल समझा था इंडिविजुअल बिजनेस और इंडिविजुअल फंक्शंस दोनों अलग अलग है। इंडिविजुअल बिजनेस के लिए कौन डिसाइड करेगा? इंडिविजुअल बिजनेस के लिए कौन डिसाइड करेगा? इंडिविजुअल बिजनेस के लिए कौन डिसाइड करेगा? मेरे को पहले नाम बताओ, इंडिविजुअल बिजनेस के लिए कौन डिसाइड करेगा? बिजनेस लेवल मैनेजर। याद है कि नहीं मालिक? हाँ या ना बताइए, बिजनेस लेवल मैनेजर याद है? ओके, अब बिजनेस लेवल मैनेजर ढूंढो। क्या इसके अंदर बिजनेस लेवल मैनेजर मिल रहा है क्या? नहीं। सुपरवाइजर मत इज नॉट ए बिजनेस लेवल मैनेजर। अच्छा, और एक नाम बिजनेस लेवल मैनेजर का, और एक नाम बिजनेस लेवल मैनेजर का, और एक नाम, ओके, अरे और एक नाम बोल रहा हूं, नाम बोलो, नाम नाम नाम। डिविजनल मैनेजर हो सकता है, और एक नाम जनरल मैनेजर भी हो सकता है। तो जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर और बिजनेस मैनेजर, ये तीनों मिल रहे हैं क्या? नहीं। तो मैंने क्या बताया था, बिजनेस मैनेजर का काम कौन करेगा? फिर अगर बिजनेस मैनेजर नहीं है तो कौन काम करेगा? फिर आपका आंसर आएगा फंक्शनल मैनेजर। ये डिस्कस किया था, याद है क्या माने? एक तो फंक्शनल मैनेजर, इसका आंसर ये है। अगर इधर बिजनेस मैनेजर होता, पहले इसमें बिजनेस मैनेजर होता या जीएम होता या डिविजनल मैनेजर होता, तो आंसर होता था मालिक। आई होप क्लियर है मालिक ये आंसर। तोड़ मालिक। विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट? ओके, सबसे पहले क्या बनाना चाहिए मालिक? ओके, मेरे को बताओ, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन, विजन, बात खत्म। Okay, strategic management enables an organization to dash instead of companies just responding to threats in the business environment. Strategic management कुछ organization को कुछ करने देता है instead of just responding to threat. Responding मतलब react करने की जगह to be proactive, determine when threat will subsidize, avoid the threats, defeat the competitor. Avoid the threat, घंटा तुम गायब हो जाओगे. Defeat the competitor मेरे को नहीं बैठ रहा है. Okay, the answer will be proactive. A वाला point. ओके, परफेक्ट। ओके, अगला वाला आंसर तो ये क्लास में किया हुआ ही है, ये तो एकदम इजी है। रीड द थ्री स्टेटमेंट। स्ट्रेटजी हैव शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन, स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड, स्ट्रेटजीज आर रिजिडली डिफाइंड। मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा, रिजिडली डिफाइंड कभी नहीं होता है, रिजिडली डिफाइंड कभी नहीं होगी स्ट्रेटजी। ओके, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, कोई बोल रहा होगा सर स्ट्रेटजी का शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन कैसे होता है? तो मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेटजी का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म भी होता है, शॉर्ट टर्म भी होता है। ओके, याद रखना, फ्लेक्सिबिलिटी वाला कॉन्टेक्ट, परफेक्ट। एंड स्ट्रेटजीज आर एक्शन ओरिएंटेड, बिना तो उसके काम ही नहीं होगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आंसर कौन सा बेटा? ओके, ए वाला। सबको बैठ गया? ये दिमाग में समझा? ये आंसर में कोई डाउट नहीं ना मालिक? क्योंकि ये आंसर में बहुत जन डाउट रहता है। शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन क्लियर है सबको? शॉर्ट रेंज इंप्लीकेशन किसी को भी डाउट आया तो बता देना मेरे को, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अगला, व्हाट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजन दैट एनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव? ओके, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन, इट्स स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, ये डी पॉइंट याद रखना। ओके, जिसके अंदर क्रॉस फंक्शनल डिसीजन होता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सब चीज आ जाती है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन हो सकता है टॉप मैनेजमेंट करे, स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन हो सकता है भाई उनके एक टीम है अलग वो करे, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन अगर आपको मालूम है चैप्टर 5 में अपन पढ़ते हैं भाई, वो स्टाफ ऑर्डर लीडर वाले लोग वो करते हैं इंप्लीमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो टेक्निकली ये सारा का सारा फॉर्मुलेटिंग, इंप्लीमेंटिंग, इवैल्यूएटिंग, क्रॉस फंक्शनल डिसीजन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट में करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। एंड लास्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर। ओके, क्या है मोर? क्या होगा इसका आंसर? तो डी होगा, परफेक्ट, प्रोएक्टिव, बात खत्म, इजी आंसर है। ओके, अब आते हैं थोड़े सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, ओके, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकली टर्म में अपन डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा अच्छे से मतलब कैसे बोलते हैं, समझ रहे उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। ओके, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर क्या हम इंटीग्रेटेड केस स्टडी करेंगे? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इंटीग्रेटेड केस स्टडी इसके अंदर भी कवर है, केस सिनेरियोस। जब अपने पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद केस सिनेरियोस वाले क्वेश्चन है वो ले लेंगे, और टेक्निकली अपन जब आगे जाएंगे वो आगे वाले प्रैक्टिस में उस दिन एक 15 मिनट में 1-2 क्वेश्चन अपन उठाते रहेंगे। ऑडिट का एक, एसएम का एक, ऐसे कंटेक्ट करते रहेंगे जो 10 से लेकर। ओके, इंटीग्रेटेड केस स्टडी या एमसीक्यू जो आता है ना पहला वाला बड़ा वाला, वो वाला पॉइंट। तो अभी वाले इसमें अपन थोड़ा थियोरी पे याद रख रहे हैं, थियोरी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला नया क्वेश्चन। ओके, ये नया क्वेश्चन है सबके लिए, मेक श्योर। ओके, ये जो अपने पंटर लोग हैं जिन्होंने क्लास किया उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि ये नए मॉड्यूल में आया हुआ है। तो कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो नए मॉड्यूल के उठाए हुए हैं, बाकी सब क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हुए, लेकिन वो फटाफट फास्ट रैप में मैं एक बार डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। स्वाति इज अ मार्केटिंग मैनेजर एट ए सॉफ्टवेयर कंपनी.
शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी of the company's product. Okay, Swati leads a team of marketing professionals and work closely with the product development and sales team to ensure that company's product are effectively promoted in the market. She also analyzes the market trends and customer feedback to refine the marketing strategy. Which level is she working at? Discuss the roles and responsibility of this level in organization. बात खत्म. पहला आंसर मेरे को बताओ, ये मार्केटिंग मैनेजर है तो कौन सा लेवल है? कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल या फंक्शनल लेवल? फंक्शनल लेवल. बात खत्म हो गई. तो भाई साहब फंक्शनल लेवल है और फंक्शनल लेवल का काम है कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करना. जो भी कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर बोलेंगे, जो भी बिजनेस लेवल मैनेजर बोलेंगे, उसको कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी फॉर इंडिविजुअल फंक्शंस के लिए कन्वर्ट करना. ओके, वही कॉन्सेप्ट यहां पर आपको स्वाति के बारे में लिखा हुआ है. तो क्या लिखा हुआ है एक बार फटाफट आंसर को गो थ्रू करेंगे. मेरे ख्याल से पहला पॉइंट, मेरा पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन भाई साहब सबको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं. ओके, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं. सर कैसे समझाइए? फंक्शनल है, मार्केटिंग. ओके, और अगर ये फंक्शनल डिविजनल होता या बिजनेस लेवल होता तो वो एक बिजनेस के बारे में बताते थे, और कॉर्पोरेट होता तो वो बताते थे कि उनके अंदर बहुत सारे बिजनेस है. ओके, ये ध्यान रखना. Swati operates as a function level management, specifically as a marketing manager at software company. ठीक है. Functional manager like Swati oversees specific departments or functions within the organization such as marketing, finance, promotion, operation. ये कहां से लिखा हुआ है? ये exactly उधर का पैराग्राफ है. अगर आप ढूंढोगे ना बुक में, वो पैराग्राफ इधर आ रहा है. Their primary responsibility include implementing corporate strategies and policies within their areas of expertise and ensuring that daily operations are conducted effectively and efficiently. ये पहला बेसिक पैराग्राफ है जो आपको रहेगा. अच्छा, एक चीज कोई भी पूछे मुझे सर आंसर लिखते वक्त क्या करना, सबसे पहला पॉइंट याद रखना. जब मैं ऑडिट बताऊंगा और मैं एसएम में रहूंगा, आई एम वेरी क्लियर. ऑडिट में द थिंग्स इज डिफरेंट. ऑडिट में अपन पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर फैक्ट लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं. एसएम में आपको रियलिस्टिक समझना पड़ेगा. एसएम में सबसे पहले कंक्लूजन लिखना चाहिए. सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ एसएम में कंक्लूजन? यानी एग्जांपल जो आंसर इन्होंने पूछा है डायरेक्टली, सबसे पहली लाइन वो आनी चाहिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आना चाहिए. यूजुअली लॉ में और ऑडिट में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन प्रोविजंस लिखते हैं, मालूम है ना, प्रोविजंस या उसके कॉन्सेप्ट्स है वगैरह वगैरह लिखते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन लास्ट वाली लाइन में डालते हैं. एसएम में आपने ऐसा नहीं करना चाहिए. एसएम में पहली लाइन में ही कंक्लूजन ठोकना चाहिए एंड उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट लिखना चाहिए. मालिक मेक श्योर है, ये ध्यान रहे. सामने वाले स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में टाइम पास मत करवाओ, क्योंकि स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में यही कॉन्सेप्ट होता है कि आप जब अपन लिखते हैं ना, ओके, अपन और पंचायती लिख सकते हैं. तो सामने वाले को इतना कंफ्यूज मत करवाओ मालिक, क्लोज करो. In Swati's case, as a marketing manager, her roles involves in developing and executing marketing strategies for company's product. ठीक है. This includes leading the team. ये वापस ये फैक्ट लिखा हुआ है. अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन का फैक्ट लिखा हुआ है वापस. And functional managers, ये वापस कल वाले कॉन्सेप्ट में. Functional managers like Swati play critical role in organization by bridging between the corporate and daily operation. They are responsible for translating high-level strategic goals into actionable plan for their departments and ensuring that plans are executed effectively. Additionally, they are often key decision making in their areas of expertise. Overall, Swati's role as marketing manager exemplifies the importance of functional level manager. Okay, और एक लाइन आपको इसमें डालनी रही जो इन्होंने लिखी नहीं है, वो भी आप डाल सकते हो. रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए स्वाति का टॉप मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, तभी जाके रियलिस्टिक स्ट्रैटेजीज बनती है. तो ये हो गया पहला क्वेश्चन. तो ये एक नया क्वेश्चन आपको मिल गया. दूसरा क्वेश्चन, एबीसी रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर customer trends and supply chain flexibility. The retail chain tracks customer trends to adjust its offerings, ensuring they meet customer needs. Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to responsible, swiftly to demand fluctuation. This strategy enables ABC retail chain to anticipate market shifts and adapt them effectively, ensuring its competitiveness and customer satisfaction. Which type of strategy, is retail chain employing? बात खत्म. Answer is one of the easiest. It is a अच्छा रिएक्टिव है, खाली रिएक्टिव है जयंत? नहीं, दोनों है. मैं बताता हूं दोनों कैसे है. द रिटेल चेन ट्रैक कस्टमर ट्रेंड्स टू एडजस्ट इट्स ऑफरिंग, यानी ये ट्रैकिंग भी कर रही है, ये खाली रिएक्ट नहीं कर रही है. एंश्योरिंग दे मीट कस्टमर नीड्स, यानी ये कस्टमर का हैबिट चेंज होने के बाद नहीं देख रही है. तो दोनों आएगा मालिक. आई होप ये समझ में आएगा मालिक. आई होप समझ में आया. यानी कस्टमर ट्रेंड को वो प्रोएक्टिव कर रही है और सप्लाई चेन रिएक्ट कर रही है बेस्ड ऑन दिस वन. तो इनकी अप्रोच कैसा है? ब्लेंड. आई होप झेपा के मालिक. तो याद रखना मैंने क्या बोला, पहली लाइन में कंक्लूजन. तो पहली लाइन में हमेशा कंक्लूजन देखो. द रिटेल चेन इज एम्प्लॉइंग स्ट्रेटजी दैट कंबाइंस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. और अगर आप थोड़ा सा आंसर लिखने का तरीका देखोगे, प्लीज मेक श्योर अपने को मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी जो आंसर दिए वैसे ही तरीके से जाना है. तो आप देखो आंसर लिखने के तरीके. अब जब मैं प्रोएक्टिव और रिएक्टिव का डेफिनेशन लिख रहा हूं तो इसके अंदर इन्होंने इस कंटेंट से ही प्रोएक्टिव क्यों है और रिएक्टिव क्यों है लिखा हुआ है.
Monitoring consumer trends, okay, and adjusting product offerings accordingly demonstrate proactive approach to anticipate and monitor meet customer needs. On the other hand, okay, maintaining flexible supply chain to respond changes in demand reflects reactive strategy to address unforced shifts. तो देखो proactive भी लिख लिया, reactive लिख लिया. इसके बाद okay, वापस वो proactive reactive को समझा रहे हैं. The combination allows retail chain to both anticipate future trends and react effectively to immediate market changes, making strategy partly proactive and partly reactive. And फिर बाद में भगवान मालिक, this dual strategy, proactive tends reactive, okay, chain flexibility enables retail chain to anticipate market shift, adapt them effectively, ensure competitiveness, customer satisfaction. बात खत्म. यानी टेक्निकली प्रोएक्टिव रिएक्टिव केस में. ओके, अब कोई मुझे बोलेगा सर मैं प्रोएक्टिव के बारे में भी लिखूं क्या? प्रोएक्टिव मतलब एनालिसिस करके काम करना, रिएक्टिव मतलब एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट हुए, वो लिखना, तो वो भी आप डाल सकते हो. लेकिन आपको समझना जरूरी है. क्या समझ में आ रहा है कि फैक्ट में से आपको प्रोएक्टिव रिएक्टिव बनाना पड़ेगा. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? क्लास में मैंने क्लियरली समझा था. फैक्ट में से आपको वो मसाले में से प्रोएक्टिव रिएक्टिव कैसे है वो लिखना पड़ेगा. हाँ, आप इसका आंसर को बढ़ाना है तो आप प्लीज मेक इट श्योर यू राइट इट आउट. प्रोएक्टिव का डेफिनेशन लिखिए, रिएक्टिव का डेफिनेशन लिखिए, लेकिन फैक्ट को प्रोएक्टिव रिएक्टिव उस कॉन्सेप्ट में बिठाइए. और आप ये ध्यान रख लेना, ओके, जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, मतलब जो अपन ने दिए हुए एग्जामिनेशन और जो पहली बार देने वाले, दोनों के कॉन्टेक्स्ट में अपन पेपर जब देखेंगे तो देखना क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे मालिक. ओके, सो प्लीज मेक इट श्योर. तीसरा क्वेश्चन ये अपन ने ऑल टुगेदर, ये मैंने टेस्ट सीरीज में भी करवाया था क्वेश्चन. ओके, ये अगर याद होगा, एबीसी फार्मास्यूटिकल, अ लीडिंग फार्मा कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजिक इंटेंट. स्ट्रेटेजिक इंटेंट आती है, कितनी चीजें आनी चाहिए? 4. कौन सी? विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज. द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एबीसी वांट्स टू डिफाइन कंपनीज फ्यूचर डायरेक्शन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स. देयर एम इज टू क्रिएट अ विजन दैट सेट ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट एंड प्रोवाइड्स अ रोड मैप फॉर फ्यूचर ग्रोथ. तो उनको ऐसा विजन चाहिए, ऐसा विजन. मैंने कल बताया था, मालूम है, विजन मिशन के क्वेश्चन अपन साथ में डिस्कस करेंगे, याद है ना? तो थोड़ा सा अलग हो सकता है सबका आंसर. तो क्वेश्चन को देखो, सेट ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट एंड रोड मैप फॉर फ्यूचर ग्रोथ. ABC Pharmaceutical aspires to enrich the lives of people by producing high quality pharma product at a competitive prices and want to become the world's leading pharma company by 2030. मां कसम. ओके, आपको आंसर ही डायरेक्ट मिल जाता है इसके अंदर. Based on that context, draft vision and mission statement that could be formulated by top management. पहला, आप सब लोग दिमाग में ये बिठा लीजिए, इट में हैपन, ये आंसर जो लिख रहे हैं, ये आंसर डिफर फ्रॉम एवरी पर्सन टू पर्सन होगा. ओके, एनीबडी अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन मे हैव ए डिफरेंट आंसर ऑल टुगेदर. एग्जांपल, सम स्टूडेंट मे बी अटेम्प्टिंग इन देयर ओन वे, सम स्टूडेंट मे बी राइटिंग देयर ओन आंसर, एंड हियर देयर विल बी प्रॉब्लम विद अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस एज सच. समझ में आ रहा है? तो इसमें अपन ने बेस्ट ऑप्शन क्या करना, सबसे पहले कल का विजन और मिशन आपको याद होगा, कुछ कॉन्सेप्ट कीवर्ड्स के इसमें, जैसे लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, मिशन मतलब एग्जैक्टली क्या कर रहा है. आप उसी का बेस लीजिए और उसी के बारे में पहला स्ट्रक्चर लिखिए और इधर से ही कंटेंट उठाइए. क्लियर कट, ज्यादा हेडेक ही मत करिए. कंटेंट इधर से ही उठाइए, वही रखिए. देख, एग्जांपल बता रहा हूं, देखो, मतलब आप देखो, और उसके बाद थोड़ा सा आप एडिशनल कुछ और लिखना चाहते हो, लेकिन लिखते वक्त क्या याद रखना है, तो 2-3 पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा, 2-3 पॉइंट नोट करिए मालिक. ओके, 2-3 पॉइंट नोट करिए मालिक. प्लीज मेक इट श्योर यू नोट दैट वर्ड्स क्लियरली. ABC Pharma have vision and mission. विजन क्या है? विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन. याद है कल का डेफिनेशन? ये याद है अपने को याद है मालिक? इट डिस्क्राइब वेयर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड. ये भी याद आ गया, ये भी याद है, अपन ने कल किया हुआ है. इवन ये मैंने तोड़ रिवीजन बुक में ही कवर किया हुआ है. ABC का may have a vision to be the globally recognized leader in pharma innovation and enriching the lives of people worldwide by providing high quality, affordable and accessible pharma product. मेरे को बताओ कहां से उठाया ये आंसर? कहां से उठाया मालिक? कहां से उठाया? टेक्निकली ओके, ऊपर से उठाया भाई. ओके, तो यही कॉन्टेक्स्ट यहां पर उठा दिया. अब मिशन की जब बात करेंगे, मिशन मतलब क्या होगा? मिशन डेलिनेट्स द फर्म्स बिजनेस, इट्स गोल्स एंड वेज टू रीच द गोल्स. अगेन अपना मसाला कल निकाला है, वही है. इट एक्सप्लेन द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इन सोसाइटी. इट इज डिजाइन टू हेल्प द पोटेंशियल शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द कंपनी. तो उनके मिशन में क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दियो. सबसे पहला पॉइंट मिशन में लिखा है, टू इंप्रूव द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज बाय रिलेंटलेसली परसुइंग एक्सीलेंस इन फार्मा पर्टिकुलर रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग. अब यहां पर ये इन्होंने कीवर्ड थोड़े से इंग्लिश वर्ड यूज किए हैं. ओके, इफ यू वांट टू रटिफाई यू कैन रटिफाई, बट डजंट मेक ए सेंस इन रटिफाइंग एवरी आंसर्स. ओके, तो टेक्निकली व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, हाउ कैन आई कनेक्ट दिस मिशन? ओके, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू डू. आई वांट टू प्रोड्यूस अ हाई क्वालिटी फार्मा. आप इधर देखोगे, आई वांट टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. हाई क्वालिटी बनाना है
तो मेरे को बताओ हाई क्वालिटी बनाना है, कॉपी करना है, हाई क्वालिटी बनाना है तो R&D होना चाहिए। तो आपके मिशन में R&D के ऊपर आप ध्यान रखिए, हाई क्वालिटी बनाना है। ओके अगर आप हाई क्वालिटी नहीं बना रहे हो लेकिन आपको अफोर्डेबल प्राइस में बनाना है, लेकिन कोई और दूसरा R&D कर रहा है उसी को इमिटेट करना है, तो इमिटेट वाला कॉन्सेप्ट आता है मिशन में कि हम लोग बस इमिटेट करना भी बुरी बात नहीं है मालिक, ये मैंने क्लियरली समझाया हुआ क्लास में। इमिटेशन करना, पर वो इमिटेशन करना भी एक स्किल है। इमिटेट वही होना चाहिए जो सक्सेसफुल हो सकता है। ओके आप हर चीज कॉपी करके मतलब नहीं होगा मालिक। committed by producing safe, effective and sustainable medicine, okay ये वाला पास है, that address unmet medical needs and enhance quality of life of for patients। अगेन इसको थोड़ा सा ऊपर से लिंक में किया हुआ। एंड लास्ट, थ्रू इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड इथिकल प्रैक्टिसेस वी एम टू मेक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन ग्लोबल हेल्थ केयर एंड बिकम ए ट्रस्टेड पार्टनर्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब एक चीज ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है मालिक, ये तीनों लाइन अगर आप देखोगे एक चीज में हम क्या लिख रहे हैं, ओके हम क्या लिख रहे हैं, हमको क्या बनना है ये नहीं लिखा है, हमको क्या बनना है। व्हेन यू राइट द मिशन आंसर डोंट एवर से आई विल बिकम दैट, आई विल बिकम दैट ऑन वन डे आई विल बिकम दैट। ओके आई एम डूइंग दैट टू अचीव समथिंग, I am doing this to achieve something. Example, I want to improve, I am improving the well-being, okay, this one by doing R&D. So I am right now doing R&D to improve this. So what is a goal? Goal is to improve the well-being of individual to achieve this vision which has been discussed here. Okay, so whenever you are writing a mission का answer and vision का answer, at least understand one thing, vision whenever you are writing, write, okay, I want to become like this. ओके इन मिशन, ओके मैं वापस बोल रहा हूं, 3 थिंग्स आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी क्लियरली, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, अदरवाइज ये आंसर आप कुछ भी फेंकोगे, कुछ भी फालतू में फेंकते जाओगे। ओके तो फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर राइटिंग अ विजन, ओके आई वांट टू बिकम दैट इज अ विजन। मिशन, I am doing this, okay, to achieve this. I am doing this to achieve this. I am doing this to achieve this. Okay, second point. I hope clear, Malik. Third, okay, whenever you are writing vision and mission, make sure you have a mapping with the keywords. Yani example, whatever keywords are there in vision, related keywords you bring in mission. But while writing a mission, okay, vision, I will become this. Okay, I am doing this to achieve this. This is the things you need to understand. तो इन 3 चीजों का अगर आप ध्यान रख लोगे तो विजन और मिशन का जो भी आप लिखोगे आंसर बहुत अच्छे से रिलेवेंट बनेगा मालिक। तो सर क्या शुड वी डू मोर प्रैक्टिस ऑन रिमेंबरिंग विजन एंड मिशन? ओके नाउ फर्स्ट पॉइंट, टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चंस विल कम, ओके, ऑफ विजन एंड मिशन? डू यू थिंक देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस ऑफ विजन एंड मिशन, और देयर कैन बी ओनली वन क्वेश्चन और वन एमसीक्यू, आइदर ऑफ इट? ओके तो एक क्वेश्चन के लिए आप कितना हार्डवर्क करोगे ये आप देखो। ओके तो एक क्वेश्चन क्रैक करने के लिए, ओके हाउ मच हार्डवर्क, तो टेक्निकली यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। ओके बेस उसको बनाओ एंड उसके हिसाब से आंसर रखो, बस बात खत्म। ओके आई होप क्लियर मालिक। The next question comes into picture. Okay, imagine you are a strategic consultant advising a retail company that is facing increasing competition from online retailer. ओके एक रिटेल कंपनी है, उसके आप स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट हो, ओके ऑनलाइन रिटेलर से बहुत कंपटीशन आ रहा है। द कंपनी इज कंसिडरिंग सेवरल स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस टू इंप्रूव इट्स मार्केट पोजीशन। ओके मेनी ऑप्शंस दे आर फोकसिंग ऑन, ओके तो सो दैट उनके मार्केट पोजीशन इंप्रूव हो सके। यूजिंग the concept that strategy is partly proactive and partly reactive, okay, explain how company can develop strategic approach to address these challenges. Yani example, in this particular concept we need to have the strategy should be partly proactive and partly reactive, okay, so that we can have a strategic approach to address this challenge. So first point, first question is basically a retail company is facing and challenges from online retailer. तो माय क्वेश्चन, डू यू थिंक वी शुड ऑलवेज, प्रोएक्टिव में क्या करना होता है मेरे को बताओ, प्रोएक्टिव में क्या करना होता है? प्रोएक्टिव में जो ऑनलाइन कर रहे हो वो करना होता है कि ऑनलाइन कर रहे हो वो रिएक्टिव होगा, ऑनलाइन कर रहे हो उसको देख के करना इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में क्या करना होता है? कस्टमर की नीड पता करनी होती है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट पता करना होता है, कस्टमर किससे सेटिस्फाई होगा वो देखना होता है। आई होप ये समझ में आ रहा है मालिक। कस्टमर 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 का एनालिसिस करने का, मार्केट का एनालिसिस करने का, प्रोडक्ट का एनालिसिस करने का, मार्केट को क्या चाहिए एनालिसिस करने का, प्रोएक्टिव। तो आपको जब इसका आंसर लिखना है आपको ये बताना है कि आप एक मैनेजर हो, कंसल्टेंट हो, आपको ये बताना है कि इन्होंने पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव से कैसे ये हासिल कर सकते हैं अपना ऑप्शन, ये चैलेंज को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो पहले इनको समझाओ कि भाई ओके डू द एनालिसिस, ओके डू कस्टमर सेटिस्फेक्शन किससे होगा, कस्टमर को प्रोडक्ट क्या चाहिए, ये सब लिखो, ये सब होना चाहिए आंसर में। एंड सेकेंडली रिएक्टिव में, ओके अगर कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आता है, ऑनलाइन आता है, वो ऑनलाइन क्या बेटर दे रहा है, ऑनलाइन क्यों पब्लिक जा रही है, ऑनलाइन कुछ ऑफर्स दे रहा है क्या, ऑनलाइन क्या एडिशनली दे रहा है, कहां पर क्या क्या वो और क्या कर रहा है, उस बेसिस को आप एडेप्ट करिए एंड दैट इज हाउ रिएक्टिव विल बी देयर एंड दैट्स व्हाई यू कैन बी ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। आई होप ये पॉइंट समझ में आया मालिक, क्वेश्चन समझा क्या एवरीबॉडी? ओके
तो आप देखिए, the retail company develop a strategic approach both proactive and reactive to address the challenges of increasing competition. To achieve this, company proactive में क्या बोलते हैं, the company can proactively analyze market trends and customer preferences. देखो वर्ड देखो, ओके अगर कॉन्सेप्ट देखना है तो वर्ड मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंसेस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है. फॉर एग्जांपल इट कैन इन्वेस्ट इन ए मार्केट रिसर्च टू अंडरस्टैंड, मार्केट रिसर्च में इन्वेस्ट करो to understand what customer value in retail experience and tailor its offering to meet those needs. यानी कुछ कर सकते हैं क्या. This proactive approach can help companies to stay ahead of competitors and attract new customers. समझ में आया, कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखो. Reactive strategy. In addition to proactive, the company should also prepare to react to the changes in the market environment. For example, if competitor launches a new online shopping platform, the company should quickly assess the impact on its business and develop the response. समझ में आया क्या, आंसर लिखने का तरीका समझ में आ रहा क्या. This reactive strategy can help the company adapt to changing market condition and maintain its competitiveness. बस खत्म, आंसर ओवर. अरे भाई एक भाई वापस कंसाइज लिख दिया है. सर इतने बड़े आंसर देख के डर लग रहा है. अरे बड़े कुछ भी नहीं है बे. अबे कितना, अबे ये बड़ा लग रहा है तेरे को, ये बड़ा लग रहा है. अबे मेरे को बता, इसमें है लिखा तेरे को कस्टमर के बारे में तेरे को एनालिसिस करना है. प्रोएक्टिव मतलब एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस कर. रिएक्टिव मतलब कुछ चेंजेस हुए, अनएंटिसिपेटेड हुआ, उसके हिसाब से रिएक्ट कर. और बाद उसके बाद अगर लिखने की दिक्कत है, आंसर क्रैक होना, लिखने की तो दिक्कत तो मैंने आपको बताया यार. आज के आज अपन वो सारी चीजें तो यार कर नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट मेरे को ये बताइए प्लीज, आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लगाइए. अभी तक चौथा क्वेश्चन अपन ने खत्म कर लिया. चारों क्वेश्चन में आपने देखा होगा क्वेश्चन ही लिखा है. क्या बात कर रहे हैं यार, बस क्वेश्चन को कैसे वापस लिखना है वो तरीका आना चाहिए रे. अब चार क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, आप चार क्वेश्चन देखो, चारों क्वेश्चन में आपने क्या लिखा. अब मेरे को बता, इसमें जो लिखा है इसमें दिमाग लगाया मैंने, दिमाग लगाया, पर दिमाग लगाने का तरीका तो समझ में आ गया ना. प्रोएक्टिव मतलब एनवायरनमेंट का एनालिसिस करो, रिएक्टिव मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंज हुआ उसको अडॉप्ट करो. तो भाई अभी इन्होंने ऑनलाइन और रिटेलर है, तो रिटेलर है, कस्टमर का एनालिसिस करो. और भाई ये इतना थोड़ा सा अपने को, अबे यार ये 50 मार्क क्या चूमू जैसा मिलेगा क्या यार. मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला कैपिटल बजटिंग में तू लग जाती है, इधर तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना अपने को, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना. बस अपन आंसर याद रख के, अभी जो अपन ने कल रिवीजन किया है, कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसमें अगर अपन ने आंसर याद रखे, वो आंसर याद रखने की वजह से बस यही फॉर्मेट होगा कि फॉर्मेट अपने को स्ट्रक्चर बरोबर समझेगा. और रही बात सर लिखने की प्रैक्टिस, तो आई डिस्कस दिस वन कि उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे. मैं ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे लास्ट 20 मिनट्स में मैंने ये कवर किया हुआ है. 20 मिनट्स में अपन ने चौथा क्वेश्चन और एमसीक्यूज कुछ कवर किए हुए, तो 5-6 क्वेश्चन और है जो कवर करेंगे. अब देखो, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. फर्स्ट, ओके, क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है, क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को क्रैक कैसे करना है. एंड दूसरा पॉइंट, आंसर का कॉन्सेप्ट है ना, अपने को कैसे, किस हिसाब से रखना होगा, किस लाइन में रखना होगा. हाँ, आंसर लिखने की प्रैक्टिस आप बोलोगे यार मैं, मतलब तुम बोलोगे यार मैं ही करते जाओ, मैं पूरा, अभी आज के आज वो अपन नहीं कर पाएंगे, वो मेरे एजेंडा में है भी नहीं. और वो मैंने आपको बता दिया कि उसको अपन 10 तारीख को मिलेंगे, 10 तारीख से अपन बैठेंगे, 10 तारीख में जूम चालू करूंगा, आपको मैं क्वेश्चन देते जाऊंगा, आप लिखते जाइए, अपन साथ में डिस्कस करेंगे आपने क्या क्या लिखा, और उसमें जो जो चूक होती जाएगी उसको रेक्टिफाई करते जाइए. प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस ही है. ओके, और वो कोई आसमान से ये आएगा ही नहीं मालिक. ओके, तो आपको ये समझना है कि आप अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई यार मेरे को सपने में आ जाना चाहिए और वो आंसर मैं लिख दूंगा, मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा फिर स्ट्रैटेजी वाइज आप मिक्स कर रहे हो फिर. ओके, तो स्ट्रैटेजी वाइज अपन एकदम क्लियर रखते हैं कि अपने ये लेक्चर डिस्कशन में अपन डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखने में दिक्कत आ रही है तो उसको तो अपन सॉर्ट आउट बाद में करेंगे. मैंने आपको ये बोला मालिक, पर मैं आपको लिखना क्या है ये तो बता रहा हूं, तो इस पे क्लैरिटी है कि नहीं मेरे को बताओ मालिक. क्लियर, मतलब आई होप इस पॉइंट पे क्लियर है. By combining proactive and reactive strategy, the retail company can develop a comprehensive approach, okay, so to address the challenging of increasing competition from online retailer. This approach allow the company to capitalize an opportunity for growth while mitigating the risk. बात खत्म, ठीक है. Okay, one more questions again. पांचवा वाला नया क्वेश्चन है मालिक. Tech Innovators Incorporation, rapidly expanding technology company, aims to lead in artificial intelligence and machine learning. With recent growth, the company is evaluating which organization. अच्छा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो. ये अपन चैप्टर 5 के बात करेंगे मालिक, चैप्टर 5 के बाद ये करेंगे. ओके, ये आरटीपी का क्वेश्चन था, पिछले आरटीपी का भी क्वेश्चन है ये. ओके, जो अभी मॉड्यूल में इंक्लूड किया हुआ है, और ये एलडीआर क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. तोड़ एलडीआर रहेगा, तोड़ एलडीआर. ये चैप्टर 5 खत्म करने के बाद अपन इसको देखेंगे, पर तोड़ एलडीआर रहेगा. 90% चांसेस है कि जनवरी में मुलाकात हो जाए भाई, देख ले, लिख लेना. ओके, तो ये वाला आंसर है. ओके, ये अपन बाद में डिस्कस करते हैं. ओके, now again going on next point, Mr. Raj
has been hired as a CEO of XYZ FMCG company that has been diversified in affordable cosmetics. ये भी डिस्कस कर लिया अपन ने. ओके, ये क्लास में इजी आंसर है. The company intend to launch feel good brand of cosmetics XYZ to enrich the lives of people with products and that are good for skin and are produced in ecological beneficial manner with herbal ingredients. Staff, vision and mission. तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया. विजन देखो, विजन पहली लाइन तो मां कसम मेरे ख्याल से रटी लोगे अभी तो कोई दिक्कत नहीं ना. ओके, ये इतनी तो मां कसम, बाकी छोड़ दो, दुनिया की कोई ताकत आने दो. विजन मिशन आया तो इतनी तो लाइन लिखने लायक हो जाओ. फिर आप विजन जो लिखना होगा तो क्वेश्चन से उठाओ. Feel Good Cosmetics as a India's beauty care company, it has a vision to be largest beauty care company that looks give extraordinary feeling, bring happiness. तो ऊपर से ही उठा दिया largest. भाई अपने को lives of people enrich करना है तो इसमें largest कंपनी होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखो. और मिशन में ओके उन्होंने दिया हुआ है enrich the lives of people ओके with product for good for skin, यानी हर्बल प्रोडक्ट्स वाले कॉन्सेप्ट है. ओके, हर्बल इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, इकोलॉजिकली बेनिफिशियल मैनर है, यानी एनवायरमेंट को भी डैमेज नहीं करेंगे. मिशन में लिख दीजिए. ओके, मिशन. हाँ, मिशन का पहला लाइन रट लिया मेरे ख्याल से भाई साहब. वापस मैं बोल रहा हूं, मिशन लिखते वक्त अगर नहीं रटा है तो याद रखना, मिशन मतलब हम क्या कर रहे हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सके. विजन की बात नहीं कर रहा हूं, गोल्स को अचीव कर सके. तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ टू अचीव व्हाट, वी आर डूइंग राइट नाउ टू अचीव व्हाट, वी आर डूइंग राइट नाउ टू अचीव व्हाट. Okay, so what are the things? To be in business of cosmetics to enhance the lives of people. Why you are in this business? To enhance the life of people. Okay, so this is my goal. To protect the skin from harmful elements in environment. Okay, okay, and use herbal products using natural ingredients. Okay, सारा का क्वेश्चन का कंटेंट है भाई साहब. तो दो क्वेश्चन विजन मिशन के हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया. विजन मिशन का एक बेस रेडी कर दो, रटने वाला पॉइंट. उसके बाद आप जो भी लिखोगे क्वेश्चन से उठाओ, उसके रिलेटेड लिखो. विजन को बस ये रखो कि भविष्य में क्या करना है, मिशन को ये रखो कि हम अभी क्या कर रहे हैं ताकि ये हासिल कर सके. दैट्स हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स मालिक. यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स, यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स, ये तो मेरे ख्याल से एकदम ईजी है. Competing in the business of ready-to-eat snacks in Patna. Yummy is pioneer in introducing innovative products. These products will give them good sale. However, Tasty Foods will introduce similar products in reaction to the product introduced by Yummy Foods. Okay, discuss the strategic approach. मेरे को बताओ which approach is there. Yummy Foods अगर देखोगे तो proactive है, Tasty Foods है वो reactive है. मेरे ख्याल से क्लियर है. और लास्ट लाइन पे बहुत एम्फसाइज करो जो मैं कल समझा रहा था, which is superior. तो मेरे को बताओ blend is superior या proactive is superior. वैसे देखा जाए तो मतलब कौन सा सुपीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, कौन सा सुपीरियर है, ब्लेंड सुपीरियर है. लेकिन अगर इधर ब्लेंड लिख दिया तो मां कसम गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने बोला विच इज सुपीरियर इन दिस टू कंपनीज. तो आपको याद रखना है इस टू कंपनीज के इसमें सुपीरियर वाले कॉन्टेक्स्ट में लिखना है. मालिक भारत माता की जय. झेपा क्या मालिक, झेपा क्या मालिक, मालिक झेपा क्या. आई होप क्लियर है मालिक. ओके, विच इज सुपीरियर तो याद रखना प्रोएक्टिव इज सुपीरियर. तो याद रखना ओके, तो यम्मी फूड्स इज सुपीरियर इन सुपीरियर कंपेयर टू टेस्टी फूड. तो मैं आंसर डिस्कस नहीं कर, मतलब ये कर नहीं रहा हूं, इजी आंसर है ये, मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक. ओके, ये भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है क्लास में, बट एक बार मैं फटाफट क्लोज कर देता हूं. रमेश शर्मा हैज 15 स्टोर्स सेलिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इन दिल्ली. ओके, अच्छा इधर और प्रोएक्टिव और रिएक्टिव के डेफिनेशंस है. प्रोएक्टिव क्या है, रिएक्टिव क्या है, उसके डेफिनेशंस लिखे हुए हैं. ओके, प्रोएक्टिव लिखो, रिएक्टिव लिखो, और यम्मी फूड ये करता है, टेस्टी फूड ये करता है, और उसके बाद बोलो यम्मी फूड बेहतर है टेस्टी फूड से. Ramesh Sharma has been 15 stores selling consumer durables in Delhi region. 4 of these stores were opened in last 3 years. He believes in managing strategically and enjoying significant sales of refrigerator, television, washing machine, air conditioner till 4 years back. With a shift to the purchase to online stores, the sale of his stores come down about 70% in last 4 years. Analyze the position of Ramesh Sharma in the light of limitation of strategic management. Answer easy है. Limitation 4 limitation थे. Environment complex है. Okay, the time consuming है. Okay, costly है. And किसी और का कॉम्पिटिटिव रिस्पांस आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है. तो टेक्निकली ओके रमेश शर्मा के कंटेक्स्ट में अपने को यही बोलना है कि यहां पर एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, इसीलिए यहां पर ओके ऑनलाइन स्टोर घुस चुके हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, ये कॉन्टेक्ट ध्यान रखना है. ओके, यहां पर डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट है कि ऑनलाइन कैसे रिएक्ट करेंगे. तो भाई आप भले ही स्ट्रेटेजिकली मैनेज कर रहे हो, लेकिन आप ये देख नहीं रहे हो कि ऑनलाइन का आपने स्ट्रेटेजिकली मैनेज किया है, लेकिन ऑनलाइन का इंपैक्ट कितना हो सकता है आपके सेल्स पे ये देखा नहीं है. ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टाइम कंज्यूमिंग है. ओके, सो पर आप ये मतलब जो टाइम चाहिए आप वो स्टोर्स मैनेजमेंट में डाल रहे हो, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आप टाइम डाल नहीं पा रहे हो, इसीलिए आपने एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके, ये कॉस्टली का कॉन्टेक्स्ट, तो आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, इसकी वजह से कॉस्ट का पॉइंट आ जाएगा. तो टेक्निकली रमेश शर्मा के ये पॉइंट है, चारों के चारों पॉइंट के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है रमेश शर्मा के इसमें. आई होप ये पॉइंट क्लियर मालिक.
डायरेक्टली है। ओके, ये वाला भी क्वेश्चन एकदम तोड़ ही है। ओके, और ये बहुत तोड़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप मेरे को बताइए, अगर आपको याद है रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन मदद करेगा? मुझे आप बताओ, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन मदद करेगा? आंसर चाहिए मेरे को, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने के लिए कौन मदद करेगा? ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या फंक्शनल लेवल भी इन्वॉल्व होना चाहिए? आंसर इज यस। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट वन। ओके, धर्म सिंह, the procurement department of head of Cyclics, a mountain biking equipment procurement department का हेड है। मेरे को बताओ, procurement department का हेड मतलब कौन सा मैनेजर? फंक्शनल मैनेजर। was recently promoted to look after sales department also। याद रखना, परचेज भी और सेल्स भी। तो इसका मतलब ये बिजनेस मैनेजर बन जाएगा, ऐसा मत करना। ये अभी भी फंक्शनल मैनेजर ही है, बस दो डिपार्टमेंट दिख रहा है। ये बिजनेस नहीं दिख रहा है, दो डिपार्टमेंट दिख रहा है। Along with procurement department, his seniors at a corporate level, okay, has always liked his way of leadership. Wow. Are assured that he would to ensure implementation of policies and strategies for the best of his capacity, but has never involved him in decision making for the company. गए ना? अबे यही बंदा है जो आपके लिए रियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाने में मदद करेगा। चोमू पर ना मत करो, इसको इन्वॉल्व करो। डू यू थिंक दिस इज द राइट अप्रोच? नो। ओके, ये राइट अप्रोच नहीं है। वैलिडेट योर आंसर विद लॉजिकल रीजनिंग अबाउट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये डायरेक्टली कॉपी करना है, आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर का आंसर इधर दिया हुआ है। ओके, दैट फंक्शनल लेवल मैनेजर प्रोवाइड मोस्ट इंफॉर्मेशन दैट मेक इट पॉसिबल फॉर बिजनेस एंड कॉर्पोरेट टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक स्ट्रेटजी। बात खत्म। ये मेन पॉइंट है भाई, यही मदद करेगा। Okay, this is because functional managers like Dharam Singh are closer to customer supplier operations. ये एग्जैक्ट आंसर है ना आपका, फंक्शनल मैनेजर का आंसर है। फंक्शनल मैनेजर का आंसर है। फंक्शनल मैनेजर में ये मसाला लिखा हुआ है। फंक्शनल मैनेजर जनरेट इंपॉर्टेंट आइडियाज दैट सब्सिक्वेंटली बिकम मेजर स्ट्रेटजीज फॉर द कंपनी, थस इट इज इंपॉर्टेंट टू जनरल। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर मालिक। ओके, अनइक्वल ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजर एट ऑपरेशनल लेवल इज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। तो इंप्लीमेंटेशन भी वही करेगा मालिक, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये अपना फेवरेट, आपको याद है रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर, कल का मैंने बताया था। तो वो किसके साथ कंफ्यूज हो सकता है? अगर आपको याद होगा, एक रोल ऑफ लीडर। ओके, ये क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है जो चैप्टर 5 में आएगा। तो चैप्टर 5 में आने के बाद मैं वो कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा। लेकिन याद रखना, जब मैं बोल रहा हूं रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर या रोल ऑफ लीडर, अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर और लीडर आ गया तो ठीक है, लेकिन सीईओ आया तो कंफ्यूजन है ना। तो उसी तरह से अभी तो क्या है, क्वेश्चन चैप्टर 1 चल रहा है तो आपको मालूम है, लेकिन फिर भी याद रखना। एबीसी लिमिटेड, किधर गया भाई? हाँ, ABC Limited is in wide range of business which includes apparels, lifestyle products, furniture, real estate, electrical products. The company is looking to hire a suitable CEO. CEO आ गया, CEO आ गया। Consider yourself as a HR consultant। माँ कसम, देखो साला अपन मतलब साला चार्टेड अकाउंटेंट बन के ओके अपने को HR कंसल्टेंट बना दिया इन्होंने कंपनी का। सर बैकअप कहां मिलेगा? एनीवन प्लीज, बैकअप मिलेगा आपको मालिक। अभी हाल फिलहाल आपके इनक्रिप्टेड लेक्चर्स जिधर है उधर वो इनक्रिप्ट करके डाल रहे हैं, तो आप सीरियल की वजह से आप ये वापस लेक्चर देख सकते हो। और अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पे यूट्यूब पे अपलोड होना चालू हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर पे हर रोज एक लेक्चर अपलोड होते जाएंगे मालिक। ओके, you have been assigned the task to enlist the activities involved with the role of CEO. Okay, name the strategic level at that this role belongs and enlist the activities. Answer 5 सा पॉइंट है मालिक। Okay, I hope everybody clear मालिक। तोड़ मालिक, तोड़ मालिक। ओके, अपन उसको बर्बाद कर देंगे। कोई टेंशन नहीं मालिक। मैं इसको एक सेकेंड, ग्रुप परमिशन खत्म। हेडेक खत्म। अभी हाल फिलहाल जो मैं चाहूँ, जिसको जिसको जो करना है करो मालिक। तोड़ मालिक। तो कॉर्पोरेट लेवल सीईओ एट कॉर्पोरेट लेवल है मालिक, क्लियर? सीईओ एट कॉर्पोरेट लेवल है। Okay, the corporate level management consists of CEO and top level management. The individual occupy the apex in decision making within organization. Okay, और दो रोल अगर मैंने आपको कल याद है रोल बताया था, पहला पॉइंट था ओवरसी मिशन गोल्स, बिजनेस कौन सा होना चाहिए, रिसोर्स एलोकेट करना है, फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग लीडरशिप। ओके, एंड ये एक एडिशनल पॉइंट है कि भाई यार लिंकेज होना चाहिए जिसके बीच में, किसके बीच में, कॉर्पोरेट बिजनेस लेवल एंड ओके शेयर होल्डर्स का वेल्थ, ये पॉइंट करने में। मैनेजिंग द डाइवेस्टमेंट एंड एक्विजिशन प्रोसेस, ये इन्होंने एक एडिशन दिया हुआ है। ठीक है, रखा तो भी ठीक है, नहीं तो 7 पॉइंट आप रख लीजिए, 7 पॉइंट को रख लीजिए मालिक। तोड़ मालिक।
ओके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, ओके, जिसको आप रीड मार लीजिए, फटाफट क्लोज कर देंगे। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, ओके, आपको याद होंगे 7 बेनिफिट्स अपन ने डिस्कस किए, वो 7 बेनिफिट्स की लिस्ट है आपके पास। आर देयर लिमिटेशंस विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आंसर इज यस, 4 लिमिटेशंस ऑलरेडी है आपके पास, ये आपको ध्यान में रखना है, इजी आंसर है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाँ ये एक आप रट के रख लेना, 3 लेवल है, तो ये 3 लेवल का समराइज लिखा हुआ है, पर 3 लेवल में क्या लिखना है आपको, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में जो 7 पॉइंट लिखे वो लिखोगे आप, और उसमें आप लिखोगे ये सीईओ वाला बंदा है। फंक्शन बिजनेस लेवल में आप लिखोगे ये जनरल मैनेजर भी है, डिविजनल मैनेजर भी, और बिजनेस लेवल में लिखोगे ये ट्रांसलेट करेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजी, रियलिस्टिक नहीं कॉन्क्रीट। और तीसरा वाला फंक्शनल लेवल लिखोगे तो आपको धर्म सिंह के टाइम पे बताया था वैसे ही लिखोगे, रियलिस्टिक स्ट्रेटजी कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। और ये इंडिविजुअल बिजनेस के लिए होते हैं, इंडिविजुअल फंक्शन के लिए होते हैं, और ये बिजनेस वाला होता है इंडिविजुअल बिजनेस के लिए। आई होप ये पॉइंट ध्यान रखना मालिक। 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं ऐसा नहीं है, 5-6 पॉइंट ऐसे लिखना नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मैंने 7 पॉइंट क्यों बोले, क्योंकि इसके 7 पॉइंट ही टेक्निकली मॉड्यूल में है। इन्होंने इस बार डाइवेस्टमेंट एंड एक्वेशन प्रोसेस ये है ना, एक एडिशनल नए वाले मॉड्यूल में दिया हुआ है, पर वो इग्नोर करो आप, इसलिए मैंने इसको 7 पॉइंट बोला। बाकी हमेशा अगर इसमें आपने 5-6 पॉइंट लिख दिए, 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप बोलोगे अरे 5-6 पॉइंट लिख के, ऐसे मत करो, ओके, वो हैबिट ही मत बनाओ, आपको जितने पॉइंट है सारे लिख के आने के, बात खत्म। ओके, जैसे किधर कम करना है, मैंने आपको आज के लेक्चर में क्या बताया था, इफ यू रिमेंबर स्टेप्स इन टर्न अराउंड प्लान, टर्न अराउंड के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, हाँ भाई यार इधर मसाला कम करो, याद आया, मसाला उधर मसाला कम करो, बाकी एज अ पॉइंटर कम करने का कोशिश मत करो, ओके, बिकॉज दैट डजंट मेक ए सेंस एज सच। स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एडिशनल एमसीक्यू, ओके, तो ठीक है, एक थोड़े से एमसीक्यूज है, ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और ये डिस्कस करने के बाद आज के लिए क्लोज करते हैं, और कल थोड़ा सा एडिशनल बैठ जाएंगे। जो चैप्टर 4 का क्वेश्चन बैंक है, लेक्चर होने के बाद लास्ट वाला आधा घंटा अपन चैप्टर 4 हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स अपन उस क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। यानी अपन 8 से 10 साढ़े 10 तक जो अपन है वो रिविजन कर लेंगे कल, और उसके बाद आधा पौना घंटा अपन क्वेश्चन बैंक को कवर कर लेंगे। ओके, मतलब यही टाइम तक ऑलमोस्ट ऐसा है, 8 से 10 सवा 10 तक अपन रिविजन कर लेंगे, उसके बाद लास्ट वाला 40-45 मिनट्स क्वेश्चन बैंक कर लेंगे कल के इसमें मालिक। तो अभी के लिए अपन ये एडिशनल एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट है, ये देख लेते हैं। ये भी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसके ऊपर भी बहुत सारी क्वेरी आई हुई है, टेलीग्राम चैनल पे भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आए हैं। ये मैंने वॉइस नोट में टेलीग्राम चैनल पे बताया है, तो इसके लिए अच्छे से समझ लीजिए सब लोग, ओके, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। Evergrande Group, okay, is a diversified company active in a wide range of business lines, including financial services, business lines बोला है, business lines, financial services, fertilizers, information technology enabled services, ITES, information technology enabled services, business line है ये, business line है, FMCG, real estate. The board of directors understand the need of our and are determined to further develop ITES business, यानी information technology ये enabled services को ये बढ़ा रहे हैं, whereby they want better allocation of human resources and provision of industry best customer services, यानी ये बोलते हैं कि हमको ह्यूमन रिसोर्स को बेटर एलोकेट करना है और कस्टमर को बहुत तोड़ सर्विस देनी है। To achieve the same, they have suggested implementation of specific business strategies, but the managers are facing difficulty in allocating the responsibility for implementation of business strategy amongst them, यानी ये बिजनेस स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, लेकिन इनको दिक्कत आ रही है कि ये कैसे बनाए। अब सुनो, एकदम अच्छे से सुनो मालिक। You being a management expert indicate the appropriate person responsible for translating general statement and business strategies pertaining to IT strategic business unit and ensure smooth implementation, नहीं है implementation है, smooth implementation है। ओके, याद रखिए, सबसे ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको मैं बहुत टेक्निकली समझा रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है मालिक, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को। तो सोच समझ के आराम से मेरे को पहले बताइए, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज ये क्या है इनका। ओके, एक डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है या एक बिजनेस है, पहला क्वेश्चन। तो आपको समझाओगे ये बिजनेस है, तो आईटी इनेबल्ड बिजनेस है। आईटी इनेबल्ड अगर ये बिजनेस है तो इसको लीड कौन करता है यूजुअली, आईटी इनेबल्ड बिजनेस है ये बंदा, इसको लीड कौन करता है यूजुअली, बिजनेस लेवल मैनेजर लीड करेगा। लेकिन प्लीज मेक इट श्योर, आपको क्वेश्चन क्या पूछा उस पर समझो। यू बीइंग ए मैनेजमेंट, ओके, यू बीइंग ए मैनेजमेंट एक्सपर्ट इंडिकेट एप्रोप्रिएट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ट्रांसलेटिंग, कान खुले, ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट। एमसीक्यू के ऑप्शंस गए थे लेने, कॉन्सेप्ट समझो पहले। ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज को। अच्छा मेरे को बताओ, बिजनेस लेवल मैनेजर कौन सी स्ट्रैटेजीज को ट्रांसलेट करता है? बिजनेस लेवल मैनेजर कौन सी स्ट्रैटेजीज को ट्रांसलेट करता है मालिक? वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाता है, वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज बनाता है, वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज को ट्रांसलेट नहीं करता, वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज को ट्रांसलेट करता है। तो क्वेश्चन में इन्होंने तोड़ कंफ्यूजन किया है। ओके, यहां पर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट्स एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज पर्टेनिंग टू आईटीएस बिजनेस यूनिट एंड एंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन। ओके मालिक, बिजनेस स्ट्रैटेजीज को, भाई साहब बिजनेस स्ट्रैटेजीज को ट्रांसलेट कौन करेगा और इंप्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
बिजनेस, इसमें आंसर आपका आएगा फंक्शनल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर नहीं। हां, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं और मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से कुछ दूं, आपको मैं बोलूं इधर, ओके, एक्सप्लेन द एप्रोप्रिएट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, अगर मैं ये लिखता कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज पर्टेनिंग टू आईटीएस बिजनेस यूनिट, अब मेरे को बताओ इसका आंसर होता है बिजनेस। समझ में कुछ आया? कंफ्यूजन है, बहुत बार ये स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट बोलता है अरे मां कसम ये तो बिजनेस, अरे सर ये और ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप थियरी पढ़ोगे ना, ये आपको लाइन मिलेगी, हाँ ओके भाई यार, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेटिंग जनरल स्टेटमेंट्स, कल पढ़ा था अपन ने ये लाइन, मालूम है ना, बहुत बार ये लाइन पढ़ते हैं और बोलते हैं अरे सेम, अरे भाई वहां पर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी लिखी है, पढ़ो ना ढंग से, इधर बिजनेस स्ट्रैटेजी लिखी है, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए मालिक? तो इसका आंसर कौन सा मैनेजर होगा? ओके, इसका आंसर होगा फंक्शनल लेवल मैनेजर। ओके, बिजनेस लेवल मैनेजर्स नहीं होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस लाइन और नॉट। मेरे को एक बार इतना बता दीजिए, ये समझ में आया कि नहीं आया सबको? ये पक्का समझ में आ गया? ओके, आपको समझा ये क्यूब फंक्शनल लेवल मैनेजर मालिक बहुत तोड़ पॉइंट है, ये बहुत तोड़ पॉइंट है मालिक। ओके, सेकेंड, अब ये कुछ है, ये आपने देखा होगा, वेलवेट लिमिटेड इज ए फुल सर्विस एयरलाइन, द कंपनी इज मेकिंग फॉलोइंग डायरेक्ट डिसीजंस, शुड ए नो फ्रिल लो फेयर सब्सिडी बी सेटअप, इफ दे सेटअप हाउ इट शुड बी, केबिन स्टाफ बी रिक्रूटेड। ओके, अब मेरे को बताओ केबिन स्टाफ रिक्रूट कौन करेगा? एचआर ना। और सब्सिडी बनानी है कि नहीं बनानी है कौन डिसाइड करेगा? कॉर्पोरेट लेवल। विच ऑफ द अबव डिसीजन इज टेकन बाय कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर। खत्म हो गया आंसर, ये तो सबको आ गया आंसर। अब याद रखना, स्टाफ को लेने के लिए भाई एचआर चाहिए, तुम मत बोलना कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर अपॉइंट करेंगे स्टाफ को। दृष्टि केयर इज नॉट फॉर प्रॉफिट आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू दृष्टि केयर विजन रेदर देन इट्स मिशन स्टेटमेंट। तो मेरे को बताओ विजन के लिए क्या रहेगा, मिशन की जगह। दृष्टि केयर प्लेस पेशेंट केयर बिफोर ऑल एल्स, अबे ये क्या है? ये विजन है क्या? नहीं, ये मिशन है। दृष्टि केयर विल बी द ग्लोबल लीडर, विल बी वर्ड आ गया, विल बी, खत्म हो गया आंसर। मैंने आपको क्या बोला? क्या बनना है इस विजन, क्या कर रहे हैं इस मिशन। पेशेंट को पहले कर रहे हैं, मिशन है हमारा। डिस्ट्रिक्ट केयर ऑफर द हाईएस्ट लेवल ऑफ पेशेंट, ओके, पेशेंट केयर, ओके, मिशन है हमारा। डिस्ट्रिक्ट केयर कंसल्टेंट स्ट्राइव टू कंटिन्यू इंप्रूव, मिशन है हमारा। समझ में आया? तो ये 3 मिशन है, ये विजन है, क्योंकि विल बी क्या बनना है मैंने आपको समझा दिया। और मेरे ख्याल से आई होप अभी आज का क्वेश्चन बैंक थोड़ा सा देखो, मैं जानता हूं, ओके, मेरे को सारी चीजें मैनेज करनी है, मेरे को टाइम मैनेज करना है, मेरे को क्वेश्चन बैंक मैनेज करना है, आपका कितना टाइम जा रहा है ये सारा मैनेज करना है। आई होप ये 40 मिनट जो आपने मेरे साथ डाले हुए हैं इस कंटेक्स्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि एटलीस्ट विजन मिशन को थोड़ा सा क्लैरिटी वाइज कैसे लिखना है। आई होप दैट इज बेटर एट योर एंड नाउ। ओके, मतलब मेरे को लिखना हुआ तो शब्दों का क्या, कुछ वर्ड क्या ढूंढूं, क्या कैसे लिखूं। तो मिशन को लिखते वक्त ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ओके, गोल हासिल करने के लिए, और भविष्य में क्या बनूंगा ये विजन के कंटेक्स्ट में ध्यान रखना। Okay, fourth question. An organization strategy during its strategy planning envisaged entire situation and created a strategy framework. But in the meantime, after implementation, it realized that its framework is not effective in certain unique unplanned situation. What could be the reason for such ineffectiveness? यानी उनका अनप्लान्ड सिचुएशन में गया। स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, नहीं। लैक ऑफ एनालिसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग, स्ट्रैटेजी इज हाईली रिएक्टिव एंड हाईली प्रोएक्टिव, इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। ओके, मेरे को बताओ, ओके, यहां पर क्या है पॉइंट, क्या है? ओके, लैक ऑफ एनालिसिस नहीं, क्योंकि इन्होंने एनालिसिस अच्छे से किया हुआ है। स्ट्रैटेजी इज हाईली रिएक्टिव, ये तो हो ही नहीं सकता। इम्प्रॉपर क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क, नथिंग। तो इसका मेन आंसर है, क्योंकि स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है, मैंने जो पहला बोला था वो कॉन्टेक्स्ट में घाई में बोला, तो वो मैं ये देख रहा था। तो स्ट्रैटेजी हमेशा क्या होती है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लानिंग कर ली, ओके, तो इन्होंने प्रोएक्टिवनेस तो कर लिया, लेकिन क्या गड़बड़ कर दी इन्होंने, क्या गड़बड़ कर दी मालिक, क्या गड़बड़ कर दी रिएक्टिव में। ओके, इन्होंने इट रियलाइज दैट इट्स फ्रेमवर्क इज नॉट इफेक्टिव इन सर्टेन अनप्लान्ड सिचुएशन, बिकॉज इन्होंने क्या नहीं कंसिडर किया, ओके, पार्टली रिएक्टिव। व्हाट कुड बी द सच रीजन फॉर इनइफेक्टिवनेस, रिएक्टिव नहीं रहे, ठीक है। ओके, द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फॉल्स, ये तो खत्म ही है, ये आंसर ए खत्म है। ओके, हाँ, माय फेवरेट क्वेश्चन, मेरे को ये बताओ, ये पढ़ के बताओ, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ, ये कल भी डिस्कस किया था। Okay, Meba Limited is huge capacity of 40,000 kiloliters production of kerosene oil, and they are able to achieve 90% of its almost always. While the terms, they were also aware that they can achieve 100% capacity with less efforts, but always kept margin. Further, the business team is planning to set up 2 more plants of 20,000 kiloliter capacity in next 5 years. This was welcome move from state government as well. From the above, which of the following aspects of the objective has not given much importance? ये तो कॉन्सेप्ट ही सिंपल है ना, क्लियर क्वांटिफाइबल है क्या? है क्लियर क्वांटिफाइबल है। कौन सा इज क्लियर है, वो कौन सा इज ये है,
चैलेंजिंग, ये नहीं है ना। चैलेंजिंग क्यों नहीं आया मेरे को बताओ, चैलेंजिंग क्यों नहीं है? अरे 40,000 का जनरेट कर रहे हैं यार, तुम 20,000 की बात कर रहे हो। ओके तो ये पॉइंट चैलेंजिंग, ये मिसिंग है। आई होप याद आया मालिक, कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ये चैलेंजिंग है इसमें, ठीक है। मेंबर्स ऑफ इनफाइनाइट केयर ए एनजीओ हैज मेट एंड डिटरमाइंड दैट दे नीड टू फॉर्मुलेट अ फिलोसॉफिकल बेसिस फॉर देयर एक्टिविटीज, देयरबाय दे हैव कम अप विद स्टेटमेंट प्रोवाइड चिल्ड्रन टिल एज 12 living in homeless and low income situation with the essential item they need to thrive at school, at home and at play. Identify the strategic intent. तो सर ये exactly mission होगा। सर क्या करना है? Providing children till 12. ओके यानी हम अभी क्या कर रहे हैं, हम उनको घर दे रहे हैं, हम स्कूल में जो चीज चाहिए, घर में जो चीज चाहिए और खेलने के लिए जो चीज चाहिए वो दे रहे हैं। कब तक दे रहे हैं? गोल अचीव कब तक होगा? गोल अचीव होगा 12 तक। तो गोल अचीव करना है 12 तक, हम क्या करने वाले ये बता रहे। तो ये क्या हो गया? मिशन हो गया। आई होप याद आया मालिक, ये याद आया, मिशन हो गया। ओके ये मिशन हो गया, और ये करके हम बेहतर दुनिया बनाएंगे। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं हम बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, तो ये आपका विजन कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो ये मिशन वाला कॉन्सेप्ट हुआ। मिशन समझा? मिशन क्यों हुआ समझ में आया? मिशन, विजन, मिशन। अभी थोड़ा सा बेटर पोजिशन। द फॉलोइंग इज द मैसेज। ओके फॉलोइंग इज द मैसेज। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है जो अपन ने कल डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, विजन, मिशन, जो भले मसाला नहीं है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, मतलब मालूम होना चाहिए। The following is the message of CEO to all divisional heads. Divisional head, division. It is significant to understand persisting need for developing a new vistas of work, and that of course is preceded by the acute need for the ability to adapt ever-changing external world. ठीक है, मतलब change is inevitable. We at Chrome Limited have identified that embracing a digital technology is where our future lies. And we shall pledge to make this transition a successful choice, which will definitely entail a few organization changes. यानी एग्जाम्पल हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जाने वाले हैं। ओके तो पहले बात, ओके मिशन स्टेटमेंट नहीं हो सकता कि हम क्या कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है, बात खत्म। ओके स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टेटमेंट नहीं डालोगे, लीडरशिप स्टेटमेंट नहीं है। लीडरशिप स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या होता था? ट्रांसफॉर्मेशनल में हमको चेंज करना है, हम करके रहेंगे। तो लीडरशिप अगर स्टेटमेंट चाहिए, अच्छा आपको याद है ट्रांसफॉर्मेशनल एंड ट्रांजैक्शनल? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या करता था? रिवॉर्ड्स देता था, रिवॉर्ड्स। अगर इसके अंदर बोला था कि आप ये चेंज कर लोगे, रिवॉर्ड्स देंगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट आएगा। अब ये दो में से आपको डालना है। ओके क्या ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है या डेफिनेशन स्टेटमेंट है? ओके तो टेक्निकली आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये बहुत बार अपने को लगेगा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव हमें क्या हासिल करना है? तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत क्या है? ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? मेरे को कोई बताएगा? एकदम सिंपल आंसर है, अभी मतलब बताएगा, टाइम लगेगा, मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट क्यों नहीं सकता? ऑब्जेक्टिव कॉन्साइज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? प्रिसाइज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरे को बताओ, क्या यहां पर प्रिसाइज दिख रहा है आपको? प्रिसाइज दिख रहा है क्या? क्या कब तक करेंगे, कितने चेंजेस होंगे, क्या प्रिसाइज दिख रहा है? कॉन्साइज दिख रहा है क्या आपको मेजरेबल है क्या इधर? तो मेरे को बताओ फिर ऑब्जेक्टिव कैसे हुआ? कैसे ऑब्जेक्टिव आप बोल रहे हो? आप ऑब्जेक्टिव कैसे बोल रहे हो? दिमाग में ऑब्जेक्टिव क्यों आएगा? अपने को लग रहा है अपन हासिल करने वाले। ओके तो टेक्निकली ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। ओके फीचर तो ऑब्जेक्टिव मिसिंग है ना, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ना। मिशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं वो मिशन है, तो अभी क्या कर रहे हैं ये नहीं दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकता क्योंकि क्लियर नहीं है। और ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप स्टेटमेंट अगर चाहिए तो इसके अंदर ये करने के बाद मैं बेनिफिट क्या दूंगा ये रहेगा, इसीलिए ये होगा मेरा बिजनेस डेफिनेशन स्टेटमेंट। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि थोड़ा सा पॉइंट आपको मिलेगा, पर ये पॉइंट आपको स्ट्रक्चर वाइज है। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है इसमें, ये क्वेश्चन रट लेना, बात खत्म। और क्या मतलब इससे ज्यादा अपन क्या ही डिस्कस करें। बट टू द एक्सटेंट ये कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये तीन नहीं है, उल्टा मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। अच्छा मिशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम क्या कर रहे हो थोड़ा ना लिखा है मैंने ये बताया। ये स्टेटमेंट में तो क्या दिया है? ओके वी हैव आइडेंटिफाइड एम्ब्रेसिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज वेयर ओके आवर फ्यूचर लाइज, वी प्लेज टू डू द चेंजेस। तो फ्यूचर लाइज किधर है? हमारा डिजिटल इसमें है। तो दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर वर्क्स हियर मालिक। ओके एंड ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेटमेंट होता तो ये जो चेंज के लिए रेडी रहेगा, जो चेंज करेगा उसका प्रमोशन पक्का, उसको बोनस पक्का, उसको ये पक्का। तो ये होता था कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टेटमेंट। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है ना, रिवॉर्ड्स लिंक करता है, आपको याद आना चाहिए। रिवॉर्ड्स के साथ लिंकेज करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बिजनेस पॉलिसी इज फॉर स्मॉल कंपनी एंड स्ट्रेटजीज फॉर बिग कंपनी। नहीं, पॉलिसी इज सबसेट ऑफ स्ट्रेटजी। ओके पॉलिसी इज मेड बाय कॉर्पोरेट मैनेजर, स्ट्रेटजी इज मेड बाय बिजनेस मैनेजर। ये भी नहीं। ओके तो बी मेरे को पता नहीं, हो सकता है। पॉलिसी टॉक्स अबाउट व्हाट टू डू एंड स्ट्रेटजी टॉक्स अबाउट हाउ टू डू। ओके डी इज प्रीफर्ड, बात खत्म, बी भी नहीं रहेगा। पॉलिसी क्या करना है और स्ट्रेटजी कैसे करना है। पॉलिसी क्या करना है, ये लॉजिक वैसे ही होता है। पॉलिसी क्या करना है, स्ट्रेटजी कैसे करना है।
ओके और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा पॉलिसी मतलब क्या सर, पॉलिसी तो आपने कभी समझाया ही नहीं मेरे भाई। जो विजन का नाम है ना, विजन का नाम, इसको पॉलिसी बोलते थे पहले ट्रेडिशनली। तो पॉलिसी इज बेसिकली योर विजन्स मिशंस, ये समझ में आ रहा है, ये पॉलिसीज है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी बोली जाती थी। तो पुराना नाम, ट्रेडिशनल नाम पॉलिसी कॉन्सेप्ट है। तो विजन मींस व्हाट टू डू एंड स्टडी मतलब हाउ टू डू। इन विच फेज ऑफ स्टडी मैनेजमेंट एनुअल ऑब्जेक्टिव्स आर एसेंशियली इंपॉर्टेंट। ये तो क्लास में भी करवा दिया था, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। एनुअल ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट कहां पर है, इंप्लीमेंटेशन में, बात खत्म। स्पेसिफिक रिजल्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव इन परस्यूइंग बेसिक मिशन। मिशन किसको अचीव करता है, मिशन किसको अचीव करता है, रटने वाला ऐसा था, मिशन किसको अचीव करता है, मिशन 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 किसको अचीव करता है, ऑब्जेक्टिव्स। परफेक्ट। ड्यूरिंग व्हाट स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर फर्म स्पेसिफिक इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर डिटरमाइंड। मेरे को बताओ, ये तो भाई साहब अपने को मालूम ही पड़ना चाहिए ना। अच्छा, फीडबैक में नहीं होगा, इवैल्यूएशन में भी नहीं होगा, इंप्लीमेंटेशन में भी नहीं होगा, फॉर्मुलेशन। ओके, फॉर्मुलेशन के कंटेक्स्ट में अगर इसमें एनालिसिस होता तो एनालिसिस डालते थे, लेकिन फॉर्मुलेशन है तो फॉर्मुलेशन एनालिसिस फॉर्मुलेशन का हिस्सा है। विच ऑफ द बेसिक क्वेश्चन शुड ए विजन स्टेटमेंट आंसर। व्हाट इज बिजनेस ऑफ द फर्म, who are competitors, where we are to go and what are the organization capabilities। तो मेरे को बताओ ओके क्या आंसर रहेगा, बात खत्म यार। ओके where we are to go ये तो क्लियर है ना। अच्छा, what is business firm, ये क्या है, what is business firm, ये क्या है, what is business firm, business of the firm, ये क्या है, मिशन। परफेक्ट। who are the competitors, who are the competitors, मिशन। what are the organization capabilities, मिशन मिशन अभी का। What should be the, ओके देखो ये जब शुड भी हो जाता तो ये शायद क्या मतलब विजन में आता था, लेकिन ये सब मिशन स्टेटमेंट्स है। What are the means by which long term objectives will be achieved? ओके किससे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे, ओके पॉलिसी से नहीं, पॉलिसी कहां पर आना है, अपॉर्चुनिटीज नहीं, विजन क्या करना है, स्ट्रैटेजीज। तो किससे होने वाले हैं, स्ट्रैटेजीज से, विजन से नहीं। निकिता विजन से कैसे होगा, विजन तो क्या हासिल करना है ना, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हासिल कैसे होगा, क्वेश्चन है हाउ इट विल बी अचीव्ड। क्लियर पंटर। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल का क्या है, मेरे को तो ये लगता है ये बताने की जरूरत भी है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपिंग विजन मिशन, आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी, डिटरमाइनिंग इंटरनल स्ट्रेंथ वीकनेस आर। ये भी आंसर क्लियर ही है। मेरे को बताओ ये भी किस में जाएगा, विजन मिशन देखना है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज देखना है, फॉर्मुलेशन। लास्ट वाला आंसर भी तुम्हारा फेवरेट ही है, भारत माता की जय, तोड़ मालिक। लास्ट वाला कौन सा आंसर है बेटा, मिशन स्टेटमेंट। तो आई होप स्ट्रक्चर वाइज क्लियर है मालिक। ओके तो अपने को ऑलमोस्ट 55 मिनट्स, पहले 5 मिनट तो मैंने वो डिस्कस किया बैंक की तरफ, 50 मिनट लग गए, 45 to 50 मिनट्स लग गए, जिसमें अपन ने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए आपके साथ, कैसे क्या करना है, स्ट्रक्चर वाइज करना है। टेक्निकली मैं वापस समझा रहा हूं, अगर आपको लिखने की प्रैक्टिस का प्रॉब्लम आ रहा है तो लिखने की प्रैक्टिस में अपन डेफिनेटली कवर करने वाले, जो मैं आपको बता चुका हूं। 10 तारीख के बाद मैं आपके साथ ही हूं मालिक लिखने के लिए, लेकिन अभी लिखने के ऊपर से ज्यादा मैं क्वेश्चन क्रैक करना, कॉन्सेप्ट क्या है वो लिंक करना, उसको कैसे क्या करना है वो अपन स्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उसके लिए क्वेश्चन बैंक का गो थ्रू होना पूरा जरूरी है मालिक। ओके, कल अपन मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू योर चैप्टर 2 और 3, दोनों में से जो चाहिए वो चालू करेंगे पहले, और उसके बाद वो जल्द 1.5 घंटे पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आधा पौना घंटा अपन और एक चैप्टर कर लेंगे, कवर कर लेंगे कल वाले इसमें, और उसके बाद चैप्टर 4 का क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे। एंड डे आफ्टर टुमारो, ओके डे आफ्टर टुमारो मतलब सैटरडे अपना और एक लेक्चर रहेगा, संडे लेक्चर नहीं रहेगा, और फिर मंडे अपन को और एक लेक्चर लग जाएगा एसएम के लिए, क्योंकि अभी आज डिले हो गया वगैरह वगैरह, सारा स्ट्रक्चर हो गया, तो एक मंडे का पॉइंट रहेगा मालिक। एग्जाम का टेंशन लेने की जरूरत नहीं मालिक। ओके ओके देखिए, आप जो बोल रहे हो ना एग्जामिनेशन के लिए, मेरे को बताओ, मैं आपके मतलब मेरे को बताओ, प्लीज डू टेल मी। ओके, आपको नहीं लगता ये सारा मतलब प्रैक्टिस अपन, मतलब मैं आपसे रोज क्यों मिल रहा हूं, मेरे को आप चीज बताइए, आप मेरे को बताइए व्हाट इज एन एजेंडा हियर। यार ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर अपलोडेड है, रिवीजन लेक्चर बहुत प्रकार के अपलोडेड है, मैं जूम के साथ आपके साथ मिल रहा हूं, तो व्हाट इज एन एजेंडा। एजेंडा इज बस वो आपके साथ वो कंफर्ट जोन रखना। मेरे को मालूम है भाई फट्टी किधर, और आज जब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जब चीजें अवेलेबल है, जब रिसोर्स अवेलेबल है, तो वी आर मीटिंग इट आउट। मेन पॉइंट आपका यही है कि भाई साहब दिस इज व्हाट ऑल लाइफ अबाउट। अरे आप जिस चीज से जा चुके हो, हमारे टाइम पे तो मतलब मेरे टाइम पे तो मेरी फटी पड़ी थी, मेरे साथ कौन था भाई, मेरे 5 अटेम्प्ट तक कौन था मेरे साथ रे। अबे दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में तो मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था यार। आज आपके पास इतने रिसोर्स है, तो बस अब मेरे को बताओ, इतने रिसोर्स आने के बाद
अब नहीं। ओके, समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, इतने रिसोर्स मिल रहे हैं अपने को, इतनी सुविधाएं मिल रही है, इतने फैसिलिटीज मिल रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, वी शुड 100% अचीव द रिजल्ट्स। एंड मेरा लॉजिक तो सिंपल है। एंड देखो, टेक्निकली वी इफ वी कम टुगेदर द थिंग्स विल बी बेटर, दैट फॉर श्योर, आई बेट। एंड मैं आपको बता रहा हूँ यार, मतलब होगा ऐसे। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज के डेट में सीए का क्या है, सीए का नहीं है, ये हो। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अदर देन मैं टीचिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। एक बार एक डिग्री, सीए की डिग्री लग गई ना, सीए की डिग्री लग गई ना, माँ कसम बोल रहा हूँ, द कॉन्फिडेंस वो जब तक नहीं होता ना, वो सब अलग अलग ज्ञान छेपेंगे रे। जिस दिन डिग्री लग गई ना, मैं आपको बता रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस, मतलब अपन कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कल मेरे को ऐसा लगा कि नहीं सब बंद करके दूसरा कुछ करना, कर सकता हूँ। अरे मैं वो सीए होने के बाद ही तो कर रहा हूँ ना मालिक। कितने सारे चेंज किए यार। मैं पीडब्ल्यूसी में था, ऑडिट में था, फिर मैं आईटी गवर्नेंस में गया, फिर मैं टीचिंग में, कितने चीजें चेंज की यार। इवन अपन, मैं मेरे को मूड आ गया मैं चेंज कर रहा हूं, पर नहीं करना, मेरे को मजा आ रहा है, आई एम लिविंग माई। मेरे को जिस दिन मजा खत्म हो गया उस दिन आ जाएगा। अभी आप लोगों से मिल रहा हूं, मेरे को मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग द लाइफ। विनोद सर से मैंने बात आज अपडेट किया था, विनोद सर से मेरा पूरा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि फाउंडेशन के लेक्चर सुशील सर अवेलेबल नहीं थे, तो फाउंडेशन के लेक्चर रीशेड्यूल हुए हमारे 3-4 दिन के लिए। तो इसकी वजह से विनोद सर के साथ पूरा डिस्कशन हुआ नहीं है, पर मैं आपको 1-2 दिन में बात करके पंटर बता देता हूँ, है ना। क्योंकि टेक्निकली हमारा वो मतलब जब मेरा लेक्चर रह रहा है तो विनोद सर का दूसरी जगह लेक्चर रह रहा है, और मेरा मतलब वो क्योंकि सुशील सर नहीं है 3 दिन, तो इसकी वजह से ये पॉइंट है। ओके, मैं तुम्हारे साथ तो माँ कसम बोल रहा हूँ। मैं देखो 20 तारीख तक तो तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद भी अगर तुमको जरूरत पड़ी है, मैं तुम्हारे साथ रोज मिलते रहूंगा, बट मिलने का आउटकम आना चाहिए। बस मैंने ये बोला, जो 10 से मिल रहा है अपन प्रैक्टिस सेशन में, अपन आउटकम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अपन आउटकम आए, आई एम वेरी हैप्पी। बस अपने को रिजल्ट से मतलब है भाई। रिजल्ट में मेरे पास एकदम सिंपल है, मेरे को आपको ट्रॉफी देनी है, बस वो ट्रॉफी दे पाऊँ, एग्जामिशन की ट्रॉफी दे पाऊँ। एंड डेफिनेटली ओके यार, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, अपन वो बंदे हैं जो खाली सीए में थोड़ा ना काम, मतलब भाई अपन लाइफ वाला बंदा है भाई। भाई आप मेरे को समझोगे तो, मतलब जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से समझते हैं भाई। आई एम द पर्सन हु फोकस ऑन लाइफ रेदर देन ओनली सीए। तो भाई साहब, मैं वो बंदा हूं जो लाइफ जीने में फोकस करता हूं। तो लाइफ निकालनी है मालिक यार, लाइफ भारी होनी चाहिए। मेरे को बताओ यार साला, जिस दिन अपन जाएंगे उस दिन क्या अपन के मुंह से निकलना चाहिए, अपने शब्द क्या निकलना चाहिए, माँ कसम क्या जिया है। समझ रहे? ये ऐसा, अरे माँ कसम ये भी करना चाहिए था मैंने, वो भी करना चाहिए था मैं। अरे ऐसा नहीं होता रे, एक दिन तो सबको जाना, बट वो एक मजा आना चाहिए भाई साहब। एंड तो मालिक है ना, आई होप अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, आपको रिविजन पसंद आ रहे हैं, तो डू लाइक द कंटेंट, डू शेयर द कंटेंट, एंड लोगों को बताइए मालिक। ओके, इसके भाई यार तोड़ तोड़ पड़ाता है मालिक। ओके, क्योंकि तोड़ तोड़ी है, डेफिनेटली है। ओके, बट बस आज के कंटेक्स्ट में अपन को आगे जाना है मालिक, तो तोड़ मालिक। तो भारत माता की जय, अस्सलाम वालेकुम। कोई डाउट रहा तो बताइए मालिक, तो एंड द लेक्चर करेंगे, नहीं तो